हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी चैप्टर 2.0 में। दोस्तों, आज एक बेहतरीन कहानी लेके आया हूँ। बहुत ही रोमांटिक कहानी है, जिसे सुनकर आप सबको बहुत ही आनंद आएगा। आशा करेंगे आप सभी को जब स्टोरी अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का शीर्षक है दूध वाले भैया जी। ठीक है। तो उस वक्त मेरे घर में सास, ससुर, जेठ जी, उनकी पत्नी और एक बेटा जो 3 साल का था वहीं रहते थे। मेरे पति कमाने के लिए बाहर रहते थे और 4-5 महीने के बाद आते थे। पति के जाने के 5-6 दिन बाद मुझे अपने पति की याद आने लगी। उसके बाद जेठ जी भी काम से बाहर चले गए। उनकी पत्नी यानी मेरी पति की भाभी यानी मेरी जेठानी मुझसे बोली, रेशमा, संजय तो 3 महीने बाद आएगा और तेरे जेठ जी भी शायद 1 महीने बाद आएंगे। तब तक तुम क्या करोगी? तो मैंने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ भाभी। बोली भाभी बोली, ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। और यह कहकर वह बाहर चली गई। मैं दिन भर सोचती रही कि जेठानी जी क्या करने वाली हैं। रात के वक्त सास ससुर खाना खाकर सोने चले गए और मैं तथा भाभी सब काम करके काम खत्म करके अपने बेडरूम में सोने चले गए। रात में रात में करीब 12:30 बजे पानी पीने के लिए जगी और किचन की ओर जाने लगी। तभी भाभी के रूम से कुछ आवाज आने लगी। मैं सोचने लगी, इस समय भाभी क्या कर रही होंगी। मैंने दरवाजा खोलकर देखना चाहा तो दरवाजा बंद था। मैंने बाहर खिड़की से जाकर देखा तो भाभी अंदर वो कर रही थी, अपना मजा ले रही थी। मगर अंदर कौन होगा, मैं ये सोचने लगी। फिर काफी देखने की कोशिश की लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया तो वापस अपने बेडरूम में आ गई। लेकिन रात भर मैं सो नहीं पाई। सुबह हम लोगों ने चाय पी और काम पर लग गए। खाना बनाया और कपड़े वगैरह साफ करके सब काम खत्म करने के बाद दोपहर को फ्री हुए। जब सास ससुर आराम करने बेडरूम में चले गए तो ठीक उसी समय मैंने भाभी से कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। भाभी ने कहा, हाँ पूछो। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो आप लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, तो मैंने कहा, भाभी कल रात को आपके रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। भाभी बोली, यार रेशमा, तुम्हें तो पता है कि मेरे पति बाहर गए हुए हैं और मुझे क्या चाहिए। तुम खुद ही समझदार हो, क्योंकि उनके बिना मेरा मन नहीं लगता। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए कोई ना कोई तो मुझे चाहिए ही। तो अगर तुमको भी चाहिए तो तुम भी बुला लो। मैंने झट से कहा मैंने झट से कहा, भाभी मुझे भी चाहिए। कौन था वह आदमी? भाभी बोली, आज रात में बुलाती हूँ, तुम खुद देख लेना। फिर मैं रात का इंतजार करने लगी और किसी तरह मैंने दिन काटा। फिर शाम को मैं भाभी के साथ बाजार में गई और मैंने भाभी से पूछा तो भाभी बोली, चलो मेरे साथ, तुझे मिलवाती हूँ। भाभी मुझे दूध वाले के पास ले गई, वही बंदा जो रात में आया हुआ था। तो मैंने कहा, भाभी घर पर दूध तो रखा हुआ है। भाभी ने कहा, मुझे पता है। हम लोग दूध वाले के पास गए तो वो मुस्कुरा कर बोला, मेम साहब आइए ना। जहाँ पर उसका गैस चूल्हा रखा हुआ था वो मुझे वहाँ पर ले गया। भाभी भी मेरे साथ ही आ रही थी। मैंने साड़ी पहन रखी थी जबकि भाभी ने जीन्स और टॉप पहन रखा था। फिर भाभी ने
उसको कुछ इशारे किया, जिस पर दूध वाला बोला, ठीक है, मैं रात को आता हूँ। मैं अब कुछ कुछ समझने लगी थी, लेकिन पूरा नहीं समझ सकी। फिर मैंने भाभी से पूछा तो उन्होंने एक आंख मार कर मुझे सब समझा दिया। फिर हमने घर जाकर सारा काम खत्म किया और सास ससुर को खाना खिलाकर उन्हें भी सोने के लिए उनके रूम में छोड़कर आ गई। ठीक है दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का स्टोरी में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कहानी हम आपको कंटिन्यू करते हैं। सारा काम खत्म किया और सास ससुर को खाना खिलाकर उन्हें भी उनके रूप में भेज दिया। फिर हम दोनों दूध वाले भैया का इंतजार करने लगे। दूध वाला रात में घर आया। 8 बजे के बाद का टाइम था। वो पीछे के दरवाजे से घर में आया था। उस वक्त मैं भाभी के रूम में ही थी। जब वो आया तब हम दोनों के साथ मुन्ना खेल रहा था। मैंने भाभी से कहा, भाभी, मैं मुन्ने को सुला देती हूँ। भाभी ने कहा, अरे रहने दो। इतने में ही दूध वाले भैया ने मुझे पकड़ लिया और भाभी के सामने ही बोला, मेम साहब, छोटी मेम साहब भी आपकी तरह ही हैं। तो भाभी बोली, बिल्कुल, तभी तो मैं आपको दावत दी हूँ। लेकिन मैं भाभी के सामने शर्माने लगी। मैंने भाभी से कहा, भाभी, आप मेरे रूम में सो जाओगी क्या? भाभी ने कहा, नहीं। और फिर बोली, अरे रेशमा, अब तुम्हें संजय की याद नहीं आएगी। यह कहकर भाभी मुस्कुराने लगी। फिर भाभी दूध वाले भैया से बोली कि मेरा नंबर कब आएगा? जो आनंद आपने इन्हें दिया वो आनंद मुझे कब मिलेगा? तो इस पर उसने बोला, थोड़ी देर के बाद। दूध वाले ने बोला, थोड़ी देर के बाद। भाभी बोली, ओके। उसके बाद हम कुछ बातें करने लगे। भाभी ने बताया कि उन्होंने किस तरह दूध वाले भैया को मनाया। उस समय मुन्ना हमारे साथ ही खेल रहा था। तभी दूध वाला बोला, आ जा बेटा, तुझे एक और भाई देता हूँ। और भाभी बोली, हाँ जरूर। भाभी मेरे बगल में ही लेटी हुई थी और मुन्ना फर्श पर खेल रहा था। तभी मैंने ध्यान से मुन्ने की तरफ देखा तो मुन्ना का जो फेस था उस दूध वाले के फेस से, यानी कि मनोहर के फेस से मिल रहा था। मुन्ने की शक्ल को ध्यान से देखा तो उसकी शक्ल भी मनोहर के ही फेस से मिलती जुलती थी। लगभग 1 घंटे के बाद हमने मनोहर को वापस भेज दिया, क्योंकि उसको ज़्यादा देर घर में रखना ठीक नहीं था। सास ससुर भी जल्दी ही जग जाते थे, इसीलिए हमने मनोहर को वापस भेज दिया था। लेकिन अब मुझे संजय जी की याद नहीं आती थी, क्योंकि जो मेरी कमी थी वो कमी ऑलरेडी मनोहर से पूरी हो रही थी। और भाभी ने बताया था कि दूध वाले भैया अब दूध के पैसे भी नहीं लेते थे, जिस कारण हमारा 1000 से 2000 बच भी जाया करता था और दोनों को खुशी भी मिल जाती थी। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, ये जो स्टोरी थी, रोमांटिक स्टोरी, आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही मदहोश कहानियाँ सुनने के लिए हम आपके लिए लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।